Hello guys, welcome to the weekly retrospections. I am Yashaswini, this is Abhishek and this is Rishi. So आज हम कवर करने वाले हैं इस वीक के सारे हॉट टॉपिक्स. So let's begin with our political section. तो what's new this week? क्या चल रहा है? तो जनता पार्टी से शुरू करते हैं. एज आई सेड लास्ट वीक कि भाई अभिजीत डिपशिट ने फिर से मतलब देयर इज़ अ रीज़न मैंने उसको डिपशिट बोला था कि भाई उसने इस बार क्या किया ना, विक्टिम कार्ड खेला. उसने अपना वेबसाइट बनाई थी एक, कुछ तो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से. बहुत ही ठीक ही वेबसाइट थी, डिसेंट वेबसाइट थी, बट उसने खुद ही डिलीट कर दिया वेबसाइट और उसने कहा कि गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया है. तो आपको जैसे पता होगा, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो हमें पता है कि डीएनएस गायब नहीं होता है, ठीक है, जब भी आप वो करते हो तो. और उसका डीएनएस ही रिमूव कर दिया गया था वेबसाइट का. तो हम लोगों ने पता कर लिया अपेरेंटली कि जो ऐसे देयर आर सम अडल्ट वेबसाइट्स दैट आर बैन इन इंडिया. तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पे उनका डीएनएस तो दिखता रहेगा ना, क्योंकि बाहरी देशों में दिख रही है, कहीं भी और ब्लॉक नहीं होगी ना. तो वो पूरी तरीके से ब्लॉक थी. तो पीपल गॉट होल्ड ऑफ इट और उसको बहुत ज़्यादा जम के ट्रोल किया एंड एवरीथिंग. एंड ये आई थिंक उसका विक्टिम कार्ड वही बात है ना, वो मतलब वही बताने ही चाह रहा है कि भाई सरकार, वो उसने बैकअप अकाउंट भी बना रखा है उसका, कॉकरोच जनता पार्टी का, कि उसको बस कुछ ना कुछ करके बस उसको कैसे भी उसका, उसने ये भी बता रहा था, वो खेल रहा था विक्टिम बनने के लिए कि भाई मेरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई और पता नहीं क्या क्या. बट अगेन इट वॉज ऑल कि भाई मैनिपुलेट भी हो जाते हैं. सो हाँ, उसकी तो ट्रिक्स है, वो काम आती है. आई डोंट नो भाई, मतलब इट डजंट वर्क ऑन मी. तो फिर वही बात आती है ना, अभी दिल्ली का इलेक्शन आ रहे हैं तो डीफेम करना है उनको एक तरीके से. और वही जैसा यशस्विनी ने बोला कि भाई कुछ लोग बहक भी जाते हैं, जो जैसे लेस एजुकेटेड पीपल होते हैं, तो अगर बहक भी जाते हैं, उनको कम नॉलेज होती है. भाई ऐसा नहीं है. आप खुद सोचो ना यार, अगर ऐसा हुआ भी है तो उनके पास अभी भी डेटा कैसे स्टोर है. अगर हैक करवाना होता भाई, तो एक तरफ आप पूरी देश के गवर्नमेंट को आप बोल रहे हो, ठीक है भाई, तो देश का हमारा नेता है भाई, वो चाहे ना अपनी पूरी वेबसाइट सहित आपको भी उड़वा सकता है. बट आप दोनों ही भगवान की मदद से आप लोग हो, ऐसा नहीं बोलो आप लोग. इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. यस, ये कॉकरोच भी जन सुनने में आया है हाँ कि रैंटिंग बोला है, उसको भी आई थिंक थोड़ा कुछ ना पेड प्रमोशन करवाना था तो जनता पार्टी, बट उसको भाव नहीं मिला है उसका भी अकाउंट. या उसने वो आई थिंक रैंटिंग गोला गॉट रोग है ना, हैज़ गॉन रोग. उसने भगवत मान पे भी आई थिंक रील बना दी थी और बहुत उसको क्रिटिसाइज़ करते, बहुत हेविली क्रिटिसाइज़ किया गया था. एंड मतलब बहुत, मैं तो कहूँगा राइटफुली क्रिटिसाइज़ किया था उसने. एंड दैट उसके बाद ही उसकी वीडियो टेक डाउन हुई थी. तो आई एम नॉट इम्प्लाइंग एनीथिंग, बट उस मतलब 24 से ही वो मतलब वो कर रही है, वीडियोस बना रही है उसके अगेंस्ट, क्या बीजेपी के अगेंस्ट. तब से 2024 से तो आई डोंट थिंक कि उसका अकाउंट को कुछ हुआ था. और रिसेंटली भगवत मान पे वीडियो बनाते ही अकाउंट गायब हुआ है. तो आई थिंक या मतलब एक आइडिया अच्छा भी, मतलब आप किसी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बड़ी पॉलिटिकल लीडर का नाम लो ना, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है, कि मतलब उनको क्यूरियोसिटी रहता है भाई ऐसा क्या हुआ है. मे भी उनकी मतलब बहुत सारी मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग है कि मतलब हमको हर बात पे फ़ायदा होना चाहिए. हम डीफेम कर रहे हैं, वो अलग चल रहा है, बस उनका नाम लेके हमको फॉलोअर्स मिल रहे हैं. तो ये भी हो रहा है मतलब. और प्लस उसने ना आई थिंक एक समाजवादी पार्टी के नेता है अबू आज़मी, उस पर भी इसने एक वीडियो बनाया था और उसने अपोलोजाइज़ किया था, ही पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया था इसने अबू आज़मी पे वीडियो बनाने के लिए. तो मतलब आई थिंक शी हैज़ गॉन रोग उसके लिए. मतलब इसको उस पर डिनर को नहीं बुलाया, इसको कॉकरोच के डिनर पे नहीं बुलाया, तो शी गॉट ऑफेंडेड. तो एंड आई थिंक इन सब व्हाट्स विद द अपोलॉजी, वो ऐसे हाँ, बिंदी लगा, ये पता नहीं ऐसे अचानक से सब कुर्ता बिंदी सब ऐसे आके एकदम आई थिंक शी गॉट माफी मैरिड. मांगने आते मेरे को हैं. मैं इतना फॉलो नहीं करता, बट आई थिंक शी गॉट मैरिड रिसेंटली. मतलब Moving on, let's talk about some international web series, movies. तो किसी ने कुछ देखा, any updates?
इस हफ्ते मैंने सक्सेशन देखना शुरू किया था एंड सीज़न 1 मैंने अभी देखा है इस हफ्ते पूरा एंड इट्स फकिंग फैंटास्टिक भाई। मतलब इट्स गोइंग टू बी माई थिंक जिस तरह से वो चल रहा है ना, आई थिंक इट्स अ मतलब वो है भाई, मतलब इट्स अ पिनिकल इन भाई स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग। अगर ऐसे ही चलता रहा ना जैसे सीज़न 1 जा रहा है, वैसे ही अगर सीज़न 4 मतलब 4 5 6 मतलब 4 तक ही है आई थिंक शायद 4, अगर सीज़न 4 तक ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई इट विल बी ऑल टाइम फेवरेट में 5 टॉप 5 पे तो रहेगी मेरे। मतलब स्टोरी क्या है तो बता। द स्टोरी इज़ बेसिकली एक फैमिली की स्टोरी है। हाँ, तो एक रॉय फैमिली है, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे हमारी अंबानी फैमिली है ना, तो वैसे ही फैमिली बहुत सिमिलर। हाँ, बहुत सारे पैरेलल्स है दोनों के बीच में, दोनों मीडिया कंपनीज होल्ड करती हैं। जैसे सिर्फ जियो स्टूडियोज़ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को वो लोग ओन करते हैं एंड दे बेसिकली आर कि मतलब द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मीडिया कंपनी, ठीक है। उसका CEO रहता है लोगन रॉय एंड ही इज़ बेसिकली द CEO एंड आई थिंक फाउंडर ऑल्सो। आई डोंट थिंक इसको कि उसमें फाउंडर बोला गया है, बट ही इज़ द CEO एंड वही उसने ही ग्राउंड अप से कंपनी को बनाया है, ठीक है। और उसके बच्चे हैं, तो उसके पहली बीवी से उसको एक बच्चा रहता है एंड ही इज़ कॉर्नर रॉय, और उसकी दूसरी बीवी से उसको 3 बच्चे रहते हैं, कैंडल, रोमन एंड शिवॉन। और उसको आई थिंक तीसरी बीवी जो रहती है मार्शिया रहती है, और उससे उसको कोई बेटा बेटी नहीं रहते हैं। तो उसके जो 3 बच्चे रहते हैं ना, कैंडल, रोमन और शिवॉन, तो ये तीनों बेसिकली क्या रहता है ना, तो कैंडल और रोमन CEO बनना चाहते हैं अपने बाप को हटा करके। तो इसी के ऊपर है फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली को कैसे वो हाँ, तो मतलब बाप के अगेंस्ट जा करके। तो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, बट जो लड़का रहता है वो अपने बाप के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन ही चला देता है कंपनी के अंदर। तो इस हद तक गिरे हुए लोग रहते हैं ये लोग, इस हद तक गिरा हुआ दिखाया है सबको कि अपने बाप के अगेंस्ट ही सब नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल रहे हैं। मतलब वो अपने बाप के कॉम्पिटिटर के साथ, वो लड़की जो रहती है शिवॉन, वो अपने बाप के कॉम्पिटिटर के साथ हाथ मिला लेती है। तो बहुत यस, तो इट्स अ वेरी गुड, मतलब बहुत फनी है। हाँ, मतलब इट्स अ कॉमेडी ड्रामा सीरीज। तो मतलब एंड इट्स वेरी गोर, वेरी डार्क टू विद हिज ह्यूमर एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी गुड। और से मुझे याद आया, देयर इज अ सीरीज आई वांट टू रिकमेंड व्हिच इज कॉल्ड हैनिबल। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड सीरीज। इट्स बेसिकली ऐसा है कि क्रिमिनल प्रोफाइलर है, उसका थोड़ा कुछ एबिलिटीज रहती है उसके पास नहीं, बट वो थोड़ा धीरे धीरे उसकी सीरियलिटी होने लगता है while catching a serial killer who turns out to be his therapist। ठीक है, उसका थेरेपिस्ट ही रहता है, वो उसी से डिस्कस करता है कि Always the कैसा therapist। केस चल रहा है। थेरेपिस्ट से मुझे हाउसफुल को याद आ गई, बट ठीक है भाई थेरेपिस्ट कल्प्रेट था ना, तो मुझको वो यू का सीज़न 1 याद आ गया। हाँ, बट उसका बहुत ही जो आर्टिस्टिक ऐसी कैनिबलिस्टिक मूवी है, सीरीज है। मेरे को उस उतना याद नहीं, मैंने आई थिंक आई हैव सीन अ सीन फ्रॉम दैट हैनिबल वेब सीरीज़। उसमें वो रैबिट खा रहे होते हैं आई थिंक, तो वो कहते हैं कि मतलब ही डिडंट रन फास्ट इनफ, ऐसा कुछ तो। wasn't a rabbit though, Hannibal भी रहता है। Hannibal is cannibal। ओके, हाँ ये मुझे पता है। आई थिंक ये साइलेंस ऑफ द लैम्ब से इंस्पायर्ड है क्या कैरेक्टर, क्योंकि उसमें भी देयर इज हाँ वही है, वो रहता है ना, आई एट हिज लिवर विथ बेक्ड बीन्स। तो अभिषेक तुमने क्या देखा, कुछ नई सीरीज जो देखी हो इंडियन इंटरनेशनल? लास्ट वीक मैंने ये जियो हॉटस्टार पे एक सीरीज है इंस्पेक्टर अविनाश, तो उसका सीजन 2 आया था, तो आई कंप्लीटेड दैट सीजन 2 इन अ डे। तो व्हाट्स द स्टोरी अबाउट? मैंने उसका देखा है। क्या वही स्टोरी क्या है उसकी? वही स्टोरी बेसिकली यही है कि इट द स्टोरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन उत्तर प्रदेश इंस्पेक्टर his name was Avinash Mishra or something like that, I don't remember his name. Mishra। So he was appointed कि वो यूपी से सारे क्राइम्स को एंड करें, ठीक है, या जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूपी में उस समय लाइक 90s में चल रही थी फॉर अगेंस्ट राम मंदिर अयोध्या में, जो भी सीन था वो सब सीन्स भी हैं उसमें, एंड बेसिकली वेपन कार्टर उससे रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब ये टास्क फोर्स है, ठीक है, मतलब ऑफिसर्स हैव टू रिमूव ऑल द
people who are there in the public to मतलब जो टेररिज्म फैला रहे हैं बेसिकली, ठीक है। ज्यादा मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, गुंडा एक राज बॉलीवुड जो सीरीज चलता था आप लोग खुद देखो। हाँ, गुंडा राज हो गया, वेपन कार्टर हो गया, कार्टल हो पति गया, फहमद कि को मतलब पकड़ना हाँ चाह वेपन्स की वेपन्स आ रहे हैं, मतलब पाकिस्तान लोग, पाकिस्तान वेपन्स भेजता है, ठीक है, नेपाल बॉर्डर से आते रहते हैं, या हाँ, तो वही सब था उसमें। आई विल नॉट टेल यू गाइस बिकॉज़ बहुत अच्छी सीरीज है, मतलब वर्थ वॉचिंग सीरीज है, आप लोग जरूर देखना। और सीजन तो मैंने For भी sure. देखा है उसका, सेकंड सीजन भी उसका आधा देख लिया है। काफी हाँ। अच्छी चल रही है। I'll मतलब I'll intense watch this. है I'll वो। watch it this weekend. खासकर मतलब मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूंगा, मतलब खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिकॉज वो जो पूरी सीरीज है इट इज शॉट इन उत्तर प्रदेश ओनली। एंड अगर आप कानपुर, लखनऊ, अयोध्या या वैसी जगह गए हो तो आपको उसके बारे में रेफरेंसेस दिखेंगे, आपको जगह दिखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको पॉलिटिक्स भी पता चलेगा, पॉलिटिक्स कितना गंदा कीचड़ है एंड ऑल। अच्छा है सीरीज, आप देखो, वर्थ वॉचिंग। Unlike पति पत्नी एंड वो दो हाँ हाँ वो atrocity. ट्रेलर देखकर ही मुझे कुछ हो गया था। अभी बाय द वे मैंने मूवी देखी थी एक रिसेंटली आई है, चांद मेरा दिल। आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस। तुम लोगों ने ट्रेलर देखा है उसका? मैंने ट्रेलर देखा था। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी एंड जो काफ़ी टाइम बाद अच्छी रोमांटिक मूवी देखी मैंने, जो रियल लाइफ रोमांस होता है ना, तो उसमें आपने ऐसा कि क्या सैयारा नहीं देखी थी भाई आप? अरे यार वो ऐसा पगलैट प्यार नहीं था उसमें। यार, ये बताया था सैयारा- कि ठीक है तो गो मैं अहेड, देखी गो अहेड, सैयारा। हाँ गो अहेड। सैयारा मूवीज लाइक पता है, मतलब बहुत एक ऐसी लव स्टोरी दिखाई ना, जो कि यार इम्पॉसिबल है यार, कि एक मतलब उस लड़के को सुपरस्टार बनना है, सॉरी रॉक स्टार बनना है, ठीक है, और उसी लड़के की बंदी को वो जो ट्रॉमा होता है, दिस इज सो हमारी रेयर ambition कंडीशन है। है, रेयर कंडीशन उसको अल्जाइमर्स होता है। मूवी है तो कुछ भी दिखाना है, बस ऑडियंस को दिखना चाहिए अच्छा प्यार ये होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई आप डाउन टू अर्थ प्यार दिखाओ ना भाई। पुरानी मूवीज कितनी अच्छी आती थी, अगर आप प्यासा सावन देखोगे ना, आपको पता चलेगा भाई उसकी प्यार भी होता है ना, कि गोटेड when a girl रेफरेंस is- है। हाँ, when a girl is with a guy in her bad times, ठीक है, वो बहुत नीचे से सपोर्ट करती है। एंड या अब ऐसी मूवी देखो आप लोग, अगर आपको प्यार वाली देखनी है। चांद मेरा दिल में मोस्टली ऐसे ही था कि काफ़ी कॉलेज रोमांस रहता है, वो अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, लड़की को तो शादी करनी पड़ती है, पेरेंट्स मानते नहीं है एंड दे बिल्ड अ फैमिली टुगेदर कि हाँ लोग बच्चा अबॉर्ट नहीं कराते, स्ट्रगल इन द लाइफ, प्लेसमेंट लेने की कोशिश करते हैं, अपना बच्चा भी संभाल रहे हैं, अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं, उसमें कुछ तो भी रिफ्ट्स आ जाते हैं एंड फिर कैसे बाय द हैप्पी एंडिंग रहती है उसमें एंड कैसे साथ में आते हैं वो एक साथ एंड वो थोड़े रियल लाइफ सिचुएशंस हैं। आई मीन दोज इन अ रिलेशनशिप कैन एक्सपीरियंस इट, थोड़े अच्छे वाले रिलेशनशिप में है हाँ व्हाट मेक्स रिलेशनशिप को ऑन द ड्रेन। तो बेसिकली सिंगल लोग के लिए नहीं है। डिसरिस्पेक्ट नहीं सही है। नहीं है, तुम सिंगल लोगों को बोरिंग लगेगी, बोरिंग तो मैं नहीं जा रहा हूँ देखने इसको भाई, मैं नहीं देखूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो रॉकस्टार, आपको पता है पूरी ये आपने क्या सैयारा जो भी मूवी है पूरी रॉकस्टार की कॉपी है। रॉकस्टार में भी यही होता है भाई। आई डोंट नहीं वो सोचो ना, देखो ना, आशिकी वो बंदा का स्ट्रगल, मिक्सचर है। वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, सिंगर इज ट्राइंग टू, द सिंगर इज स्ट्रगलिंग, ओके, इन हिज अर्ली डेज। भाई वो लड़की से प्यार करता है, ठीक है, लड़की को भी बीमारी होती है, उसमें भी बीमारी होती है, ठीक है, इसमें भी बीमारी है, मतलब यू कैन सी सो मच कॉमन ग्राउंड्स इन बोथ द मूवीज। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई रॉकस्टार में मतलब जो सैयारा में वो प्रोपेगेंडा नहीं था ना, वो कि मतलब वो भजन नहीं गाऊंगा मैं, भजन गाने में बोरिंग लगता है, नहीं कुन फाया कुन तो भाई मैं ऐसा गाऊंगा ना भाई। वो ही कुड हैव गॉन टू भाई आई एम नॉट सेइंग मच, लेकिन वो गुरुद्वारा भी दिखा सकता था, गुरुद्वारा में भी जा सकता था वो, बट ही चूजेस टू गो टू अ मस्जिद एंड
माता रानी वाले भजन कीर्तन हाँ। में व्यूज नहीं आए, बट हाँ, अपेरेंटली वही। वो वहाँ पर उसको कनेक्ट वही वही अरे थोड़ा गलत बताते हैं। अल्टीमेटली दाऊद इब्राहिम्स इन्फ्लुएंस still going on Bollywood. yes no I don't want to take name भाई I don't want to take anyone's name भाई मतलब किसका इन्फ्लुएंस है किसका नहीं बट आई एम जस्ट saying what I saw कि भाई देख वो वाली बात है कि मतलब दैट प्रोपेगेंडा वाली चीज़ हटा दें तो आई थिंक हाँ थोड़े सिमिलैरिटीज़ हैं कि हाँ वो मतलब भाई रॉक स्टार और वो चीज़ है वो चीज़ बट हाँ मतलब वो चीज़ नहीं था उसमें कि लड़की को जो हीरोइन का पार्ट उतना नहीं था रॉक स्टार में लड़की का इतना जर्नी नहीं कवर की गई जितना राधा दैन इतने हीरो पे नहीं वो हीरो सेंट्रिक नहीं थी आई थिंक जो उसमें और आई डोंट थिंक कि उसमें मतलब जो नरगिस फाकरी ने उतना अच्छा काम भी नहीं मतलब आई थिंक शी डिड अ डिसेंट जॉब पर उतना वो नहीं था लिखा भी नहीं था उन्होंने उसमें इम्तियाज़ अली ने तो इस वीक कुछ और भी हुआ है काफ़ी अच्छा। हम भोपाल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, अब बिहार के लोग रामचंद्र यस तो हम बिहार के लोग हैं ठीक है एंड यार उसका तुम समझे नहीं वो उसने हिंदी डब में इतनी भोजपुरी बोली ना कि उसको हर जगह भोपाल ही बिहार ही लगता है। और व्हाट वाज दैट क्या क्या था वो इवेंट उसमें जानवी कपूर बोल रही कि बेस्ट वेट लॉस आई वुड लाइक टू गिव आप रामचरण सर के साथ एक गाना कर लो एक मूवी कर लो the most accessible and the most affordable therapy मतलब टिप बाय एवर लोग कहते हैं ना गर्म पानी पी लो सुबह उठ के एक्सरसाइज करो रामचरण के साथ अब जाओ ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई जानवी कपूर के पास काम कम है भाई मैडम को केवल मक्खन लगाना है कि भाई साउथ इंडियन इंडस्ट्री भाई और मूवी देती जाए मेरे हाँ, को हाँ, करती हाँ। जाऊं I think it's a second बॉलीवुड movie. में मूवीज मिल नहीं रही है तो शी इज जस्ट बटरिंग ऑल एक्टर्स डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कि भाई वेट लॉस ऐसे करो भाई तो यार एक सेकंड भाई बट आई एम वेरी क्यूरियस एंड आई थिंक इट्स वेरी सच मुझको बहुत सच लग रहा है ये भाई मतलब कि व्हाट टाइप ऑफ डांस आर दे डूइंग मतलब रामचरण कौन सा डांस करवा रहा है कि उससे स्पेशल वेट लॉस हो रहा है व्हाट द Exactly. वाज शी ट्राइंग टू इम्प्लाई मेगा पावर स्टार Mega power यार अपन इतना डीप में तो नहीं जाएंगे भाई वो तो उनके भाई। बीच की बातें वही जानते हैं भाई देखो उससे मैं क्या कराया उसने भाई ठीक है। पावर स्टार तो मैं नहीं बोलूँगा भाई पावर स्टार में सिर्फ एक को जानता हूँ पवन सिंह भाई कोई कुछ नहीं बोल सकता है भाई गलत मेरे सामने तो भाई गलत मत ही बोलना कुछ उल्टा सीधा मत बोलना भाई पवन सिंह को इट्स अ वार्निंग फेयर वार्निंग प्लीज सॉरी कमताल ओके भाई कॉपीराइट आ जाएगा इस पे भी भाई नहीं कोई गाना नहीं गाएगा कोई भी गाना नहीं गाना है भाई नहीं गाना नहीं गाना And- रुक गए बस कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वही। यार बट मुझे क्या लगता है कि हाँ। जानवी कपूर ना उसको पता है क्योंकि बॉलीवुड में ना लोग एक्टिंग हम्म। थोड़ी बहुत देख लेते हैं ना साउथ इंडियन मूवीज में तो एक्टिंग नहीं देखते ना वो हाँ। उनका नाभी ऑब्सेशन और लेवल हाँ सेकंड उसे ठीक ना भी वही देखते चलता हैं है। हाँ और यहाँ पे तो उसकी मूवीज फ्लॉप ही हो रही है ना सारी तो इसलिए वो इसकी- थोड़ा काम मांगने के लिए जानवी। कपूर की सिर्फ दो ही जानवी movies तो कपूर है। की तो वही तो मैं कह रहा हूँ वो बंदी इसीलिए बोल रही है उसके पास बॉलीवुड मूवी नहीं है ठीक है बॉलीवुड मूवी बची नहीं है उसके लिए अब वो साउथ वालों को पता है एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको बटरिंग कर रही है कि भाई कोई तो मेरे को देगा एंड मैं हाँ मूवी वही देगा नहीं देगा। कुछ गलत एंड मत मानना आप लोग, एंड movie एंड देगा। सेकंड ऑफ ऑल ना आई थिंक उसकी मम्मी भी फेमस थी ठीक है साउथ में फेमस थी एंड उसका अरे नाम भाई, उसकी मम्मी का mom- है ही उसकी वही कह रहा हूँ जानवी अपने कपूर मॉम का के नाम नाम तो पे भाई ही उससे तो रिलेट ही मत करो उसकी मॉम तो भाई बहुत ग्रेट Obviously. एक्ट्रेस थी भाई वही ऑब्वियसली एंड शी मतलब वही है ना कि उसको जानते हैं कि भाई श्रीदेवी की लड़की है तो मतलब हायर कर लो एंड एवरीथिंग तो इसीलिए काम मिल रहा है देवरा देखो उसने देवरा में लास्ट टाइम काम किया था एंड आई नहीं अच्छी थी दैट हाँ, मूवी नहीं वाज किया नॉट था गुड उसने उसमें। शी वाज देयर नहीं था राइट उसका। थी वो बट उसने She- कुछ काम वो- नहीं किया था उसने हम्म। वहाँ भी उसने अपना नेवल ऑब्सेशन के हाँ, लिए अच्छा। अट्रैक्ट किया था कुछ हाँ काम मतलब नहीं किया था लाइक इट्स कॉल्ड काम मतलब काम ही है काम तो या हाँ मतलब Other- उसने the ऐसा other काम काम। किया था जिससे The- कामदेव प्रसन्न हो रहे थे साउथ इंडिया में ये कहना चाह रहा हूँ ओके it's I mean indirectly yes
तो But- मूविंग ऑन, हम्म, हम बात करते हैं, हम है जवानी तो इश्क सुना है, ओह तो फक, वरुण धवन की क्या? एंड है डेविड जवानी? धवन। है जवानी मिनट, तो इश्क फिर से होना बोलो। है। और ये मूवी का नाम है, यहाँ तो मूवी के नाम से लस्त टपक रहा है हाँ, जवान तो इसको ना। and वाह, भाई आई थिंक जुड़वा 2 में भी सेम ही इश स्टोरी लाइन थी, बट जस्ट दैट द एक्टर वाज प्लेइंग डबल रोल, एंड दिस इज आई थिंक अ गरम मसाला नॉक ऑफ टाइप थिंग, क्योंकि वही भाई। 2 दरवाजे, लड़कियां आना जाना एंड एवरीथिंग, तो थोड़ा बहुत वैसा ही ह्यूमर। डेविड धवन की लास्ट मूवी बता के सेल किया जा रहा है कि लास्ट मूवी है, तो शायद लोग आ जाए देखने। Still, बट वो ऐसा still. है ना कि कुछ नहीं यार। पे है। कोई नहीं जाएगा मेरे को लग रहा है भाई। नहीं। डेविड धवन बने केवल गोविंदा की वजह से थे भाई। कह रहा हूँ अपने बेटे को कास्ट मत करो भाई, आप गोविंदा लोग को कास्ट करो। आपकी मूवी उनके साथ बहुत अच्छी थी। आई थिंक एग्जैक्टली अच्छी थी। भाई, एग्जैक्टली अगर कूली नंबर 1 जो है उसका, अगर मतलब कूली नंबर 1 पार्ट 2 करके गोविंदा को हायर करके कोई एक फ्यूचर की स्टोरी बताते हैं ना, कि मतलब प्रेजेंट में क्या कर रहा है ना, और मतलब गोविंदा को थोड़ा सा रॉ भाई, क्योंकि गोविंदा अगर आपने देखी ना हो भाई, उसकी एक्टिंग रेंज बहुत अच्छी है, एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बहुत एक्टर दैट अच्छी, इंडस्ट्री हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। मैं Ever produced, हाँ। वन ऑफ द बेस्ट डांसर, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स भाई। मतलब मैं बताऊं, अगर आपने बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखे ना भाई, ही मॉग्स अमिताभ बच्चन, ही लिटरली मॉग्स हिम। मतलब अरे भाई इट्स नॉट अ चाइल्ड्स तो प्ले कि एक मतलब movie वो की बात है। कर रहा है। भाई उसने जो स्वर्ग मूवी में काम किया ना, Yes, राजेश खन्ना exactly, की exactly. साइड बाय साइड, वही। उसमें जो उसने मूवी में एक्टिंग का रोल दिखाया है, हाँ हूँ मैं मुजरिम, ठीक है भाई, वो लिटरली साबित करता है भाई बहुत अच्छा एक्टर है बंदा, बहुत अच्छा भाई acting करता द है। वे ही क्राइज इन द Rather than- मूवीज, द कॉमिक Rather than- टाइमिंग एंड एवरीथिंग, हम्म, किलर। सही बोल रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली शिकारी मूवी देखी थी, वो उसमें थोड़े साइको ऑब्सेसिव लवर थे विद करिश्मा कपूर, तो उस पैरी में थोड़ा सीरियस ऑब्सेसिव लव दिखाया था। इतनी बढ़िया एक्टिंग की थी यार उसमें। अगर आपने वो सब मूवी देखी हो, एक और एक 11, उसकी Yes, उनकी yes. गोविंदा एंड गोविंदा संजय है। दत्त की, या यस। हाँ गोविंदा और संजय दत्त की, और एक और मूवी कॉमेडी थी यार, राजा बाबू मैंने क्या देखा, नाम? एक मैं हाँ। बोलना चाहूँगा, इट्स वेरी अंडररेटेड जिम, राजा बाबू। उसमें शक्ति कपूर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। राजा बाबू आएंगे। हाँ, एंड भाई अगेन मतलब भाई अभी करंट स्टेट में आई हैव सीन गोविंदा भाई- परफॉर्मिंग एट अ मतलब वेडिंग, समवन्स वेडिंग, तो मतलब उस केस से हटा करके उनको एक अच्छी आप मूवी की अपॉर्चुनिटी दे सकते थे टू फ्रॉम योर मतलब पास्ट कोलैबोरेटर। तो गोविंदा की एक मूवी पे और मैं आना चाहूंगा, मूवी का नाम है हम्म। नसीब। नसीब Yes, एक मूवी है yes, yes, भाई, वो उसमें- मूवी देखो, बेसिकली ही प्लेज द रोल ऑफ एन वन साइडेड लवर, मतलब नॉट वन साइड लवर, मतलब एक ऐसा, वो पहले गरीब होता है, मैकेनिक होता है, ठीक है, तो उसको एक हाँ, अमीर हाँ। लड़की से प्यार हो जाता है, और भाई वो लड़की का बाप उसको बोलता है गोविंदा को कि मतलब कि तू बहुत गरीब है, जा पैसे ले निकल जाए यहाँ से, या फिर मेरे को पैसा कमा के इसे दिखा, कमा के सॉर्ट ऑफ, ऑफर है। हाँ ठीक है। हाँ तो वो भाई केवल एक बंदी के लिए, पता है, हाँ, बंदी के लिए भाई वो एम्पायर में बहुत रईस आदमी बनता है, ठीक है। और उस मूवी में भाई उसके मतलब डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, उसके गाने बहुत That अच्छे is- हैं। हाँ आई बहुत थिंक वो अच्छी। धड़कन मूवी का भी सेम प्लॉट था। नहीं, बट इस मूवी का एंडिंग आप स्पॉयलर्स नहीं देना चाहूंगा। हाँ उस समय की Obviously- मूवी आप देखोगे ना, तो कुछ लोगों की मूवी में, कुछ एक्टर्स का नाम लेना नहीं चाहता, गाने हाँ। सुनो, आजा शाम होने आई, ठीक है, और वो पता नहीं क्या क्या एक्टिंग की जाती है भाई, क्या बोलूं यार, मूवी एक्टर्स का नाम लेना नहीं चाहता मैं, क्या भाई वो मुंह से बस बोल रहे हैं, पता है, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम्म, आई I think थिंक this- कि हम्म। इस मूवी का कुछ होना है। हाँ है जवानी पूरा भाई, तो- मतलब इसमें हाँ मैं कह रहा था ये इस पे वापस आते हैं भाई, है जवानी तो इश्क होना है पे वापस आते हैं भाई। इसमें अपार शक्ति खुराना आई थिंक वॉज बिजी इनफ, या फिर इतना पॉपुलर नहीं था वो, तो मनीष पॉल को लिया गया है बेस्ट फ्रेंड का रोल करने के लिए। लास्ट मूवी में भी तो मनीष पॉल था अभी, कौन सी मूवी थी वो, कन्नवाड़ी के पीछे हाँ कौन सा फक था? ऑफ
फक और ऑफ मैं भाई, एक कौन बात सी पूछना मूवी चाहता हूँ, थी? सनी संस्कारी तुलसी कुमारी है। हमें ये सनी बड़ी बात संस्कारी की पूछना तुलसी चाहता हूँ, कुमारी, हाँ हाँ ये जो मूवी है ठीक है, इसमें 2 एक्ट्रेस हैं क्या? हाँ हाँ, पूजा हेगड़े एंड मतलब मुनाल ठाकुर। मतलब बॉलीवुड समझ गया है कि भाई ऑडियंस केवल ताड़ने आते हैं भाई एक्ट्रेसेस को। भाई कितनी मूवी देख रहा हूँ, आई जा रही है मल्टीपल एक्ट्रेस पेल लो, और भाई एक बंदा 2-2 3-3 एक्ट्रेस घुमा रहा है। अभी मतलब लाइन से मैं मूवी गिना सकता हूँ, एक तो विकी कौशल की भी शायद हाल ही में आई थी, अभी ये आयुष्मान खुराना की भी आई है, और हाँ। फिर ये वरुण भाई की आई है, और ये अभी हाल ही में कपिल शर्मा भाई की आई है। भाई क्या कर रहे हो भाई? मतलब उसमें आई थिंक रिवर्स है, वो मतलब- क्या कौन सा मतलब तुम लोग हाँ दिखा रहे हो कि भाई Bad news। हाँ, बैड न्यूज़ में आई थिंक उल्टा है, एक हीरोइन 2 हीरोज Bad को news में 2 वो लड़के करे। घुमा रही है वो। हाँ बट बैड न्यूज को थोड़ा टाइम हो गया। ये सब मूवी जितनी लाइन से आ रही है ना, सब में भाई मल्टीपल एक्ट्रेस है। देखो इसमें एनिमल में भी मल्टीपल एक्ट्रेस, ठीक है, और ये बट मूवी वो खा ले यार, हम अलग खा लेकिन बट यार एनिमल में आई डोंट थिंक तृप्ति डिमरी का कुछ ऐसा एसेंशियल रोल था। नो, उसको जरूरत नहीं थी इसे चीट करने की। हाँ, हाँ वो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हाँ मुझको ये लगा था कि that Hickey only हाँ। audience went to see that Hickey and that वो colored car। Rolls Royce thing, basically उनको हाँ, सीन देखना था नहीं, जिसमें the रणवीर rest- सिंह is on top of the डिमरी, भाई, तो अगर audience आप- वही देखने गई। भाई मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप रेस्ट ऑफ द मूवी देखो ना, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, ठीक है, जो उसमें पापा का एंगल है ना, वो बहन को बचाने जाता है, इट्स अ गुड मूवी। भाई ये जो सेक्शन था ना, देखो वो मैं एज अ जोक आई कैन डिफेंड इट, बट मतलब ऐसे एज अ क्रिटिकली अगर देखा जाए वॉज नॉट नीडेड एट ऑल। अगर इन फ्यूचर कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको करेंगे, विच ही विल नॉट, लेट मी क्लैरिफाइड, विच ही विल नॉट, मतलब अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसको करके दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। और भाई- सनी संस्कारी नहीं यार, दोनों एक ही टाइप की मूवी है यार। क्या है जवानी तो इश्क होना है में भी यही है कि वो दोनों प्रेग्नेंट हो जाती है सेम टाइम पे। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मूवी ऐसे ही बना रहे, मतलब इनको समझ में आ गया भाई कि हमारी इंडस्ट्री And- ठरकी है and- और जनता हाँ। भी ठरकी है सब, ठीक है, तो हम ऐसी मूवी बनाते हैं कि भाई एक आदमी का मल्टीपल अफेयर हो सकता है, तो हाँ। वो उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो मूवी देखने आएंगे। भाई हर आदमी आपकी तरह ठरकी नहीं होता। डेविड धवन साहब, वरुण धवन साहब, और जो भी एक्टर है, ऐसी मूवी कृपया करके ना बनाए, अच्छी मूवी बनाए। धुरंधर मूवी से कुछ इंस्पिरेशन ले, अच्छी मूवी बहुत है। इंस्पिरेशन भाई इसने एक पॉडकास्ट में हाँ, apparently interview वो में दोनों ही उसने- कुछ इंटरव्यू में बोल रहे थे हाँ। कि जो धुरंधर की सक्सेस है इट्स अ डायरेक्टर हाँ। सक्सेस। डायरेक्टर भाई, हाँ, रणवीर सिंह का उसकी कुछ नहीं acting- उसमें, हाँ ऐसे ही कुछ कहा था उसने कि मतलब एक रणवीर second, सिंह पे बात हो रही थी एक तो उसने कहा था कुछ बोलना हाँ, चाहूंगा, कुछ हाँ, बोलना हाँ, चाहूंगा भाई। उसमें रणवीर सिंह ने जैसी एक्टिंग की है ना वरुण भाई, आप अपनी सारी मूवी भी ले आओगे ना, इंक्लूडिंग बदलापुर, तभी आप ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस दुश्मन उसने ने आपको हमें ऐसी चारों तरफ acting से की घेर है। लिया है। हाँ, तो वरुण धवन साहब आप वही लगते हो, मैं दिखता हूँ स्वीट और स्वामी टाइप, पर हूँ मैं बहुत बड़े हरामी। आई थिंक दैट वाज आप वैसे ही पीक, हो। उसको आई यही थिंक लगता दैट है। इज आप दैट ही इज हो। पीक वरुण धवन भाई, दैट इज पीक वरुण धवन। अच्छा रिसेंटली, अच्छा वीडियो देखा क्या वो वाला, वो तुझे पल को भी बैठा हूँ मैं, उस पर डांस करता है भाई, क्या ही परफॉर्मेटिव है भाई, मतलब उसने यहाँ से यहाँ कर दिया भाई स्टैंडर्ड। अब भाई मैं कैसे मैच करूँ यार मैं, उसने मुझको जानते हो क्या किया, उसने मुझे पुश किया है 6 महीने और, मतलब एक साल आप 2-3 साल और सिंगल रहोगे बाप। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ धुरंधर ने जैसा बेंचमार्क सेट किया है, क्या ऑडियंस इतनी चूतिया है कि वो ऐसी मूवी देखने जाएगी अब जिनका बेंचमार्क इतना नीचे है धुरंधर से, मतलब ये तो एंड खड़ा नहीं हो सकता ऑडियंस। भाई आप ऐसी मूवी देखने अगर आप जा रहे हो तो भाई नहीं आप लोग पागल हो गए। भाई, और कोई ऑप्शन नहीं होता ना भाई। ऑप्शन है यार, आप लोग सीरीज देख लो यार, ऐसी मूवी मत देखो भाई जहाँ पे पूरा शिट पूरा नहीं। गंद मचा दिया है भाई। लेकिन एक वो भी है ना, धवन के हिसाब से शायद हाँ। रणवीर सिंह पूरी धुरंधर मूवी में यही सोच रहा होगा, मैं दिखता हूँ स्वीट sweet स्वामी कौन सा हरामी किससे type। बोलो, रिपीट अगेन। वरुण धवन यही सोचता होगा ना कि धुरंधर में रणवीर सिंह यही सोचता है अपने दिमाग में, मैं दिखता हूँ स्वीट सिंह स्वामी क्या type बोलता? का तुम्हारा। भाई उसने जैसी एक्टिंग की ना, मुझे तो लग रहा है आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर को भी मिला लो, बदलापुर को भी मिला लो, या Okay, जितनी भाई, फेमस Student of the Year is not a- जॉन
हाँ उसमें एक्टिंग नहीं की थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। तो वही कह रहा हूँ, आपकी ओवरऑल मूवी में मिला लो और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवीज को भी मिला लो, सलमान खान की भी लाइफ टाइम मूवी मिला लो, शाहरुख खान की मिला लो, तब उसने एक सबसे सेकंड, अच्छी एक्टिंग की है। एक ये सेकंड, आपको मानना लाइफ टाइम पड़ेगा। नहीं मिला सकता, अब लाइफ टाइम नहीं मिला सकता नहीं भाई। नहीं सुल्तान वाज गुड। भाई नहीं यार, सुल्तान वाज नॉट गुड। वो बेसिकली पता है, तेरे नाम वाज Let me गुड, tell you- यस। लेट मी टेल यू, सलमान खान ने सुल्तान में केवल अपना असली वो दिखाया है, ठीक है, कि मैं कैसा हूँ। पहले भोला हूँ, कोई कुछ कहता है मैं सुल्तान बन के एकदम एरोगेंट बन जाता हूँ, जब तक भाई मेरे साथ कोई कांड नहीं होता है। तो बेसिकली सलमान खान ने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, ठीक है, अपने सलमान खान को पोर्ट्रे किया है। हाँ बट मतलब इट वाज अ ठीक है, मतलब मैं आई मतलब ये है कि मतलब हाँ, इतना भी मैं नहीं कहूँगा कि क्रेडिट देना चाहिए उसको, रणवीर सिंह को। ही डिड अ फैबुलस जॉब, मतलब तब भी मतलब नहीं यार, मेरे लिए तो भाई लिटरली जो उसने बेंचमार्क सेट किया है ना, वो लिटरली वो उस टाइम का बेंचमार्क है, समझ लो कि अभी हमारी बॉलीवुड चल रही है, ठीक है, 2016 में, सॉरी 2015 या 13 में बाहुबली, 17 में बाहुबली। आई थिंक वो कब आती है बाहुबली पार्ट 1? 2015 एंड 2017 में उसका सेकंड हाँ। पार्ट आया था। नहीं पहली Yes. पार्ट कब आई थी? 15 तो 15 में जैसे बाहुबली ने बेंचमार्क सेट कर दिया था ना, वो भाई वो करण जौहर तो पगला गया था कि भैया मुझे भी इससे कुछ कॉपीराइट दे दो भैया, ऐसे Invest किया था उसने। वैसे बेंचमार्क सेट किए हैं रणवीर सिंह ने। आप मानो चाहे ना मानो, बट इट इज ट्रू। उसने Yes, बॉलीवुड yes. को मूवी कोई रिवाइव नहीं जाएगा। हाँ। और नमन मैं भाई, आप भाई मूवी मानो ना मानो, अब धुरंधर वाला, कर दूंगा ना देखें। हाँ वही वैसे मैं बता रहा हूँ ना, धुरंधर वाला फॉर्मूला ना अब सब कॉपी करेंगे कि मतलब अब बना लो भाई, लंबी मूवी बना लो, 7 घंटे की मूवी बनाओ, उसको 2 पार्ट में करके बेचो और उसमें वायलेंस दिखा दो। जैसे एनिमल के बाद बागी 4 ने कॉपी करने की कोशिश करी थी। लेट मी जस्ट, मूवी आने वाली है यार। नहीं यार, एक बात बोलूं, नहीं मूवी आने यार, वाली है शायद। कौन सी? कोई धुरंधर जैसी मूवी कॉपी नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? अच्छा हाँ भाई, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा टाइम लेके प्रोनाउंसिएट करना प्लीज़। ये इट्स नॉट अ लाफिंग मैटर। जाट 2 आ रही है, ठीक है, इट्स लेकिन ओके, अनपॉपुलर ओपिनियन, जाट 1 जो थी ना, मेरे को विजन समझ में आ रहा था उसका, व्हाट विजन ही वाज गोइंग ट्राइंग टू गो फॉर, बट हाँ एग्जीक्यूशन थोड़ा सा। अभी मैं साउथ में हूँ, ठीक है, तो मैं कल मेरे यहाँ पीजी में या मेरे घर में या मेरे अपार्टमेंट में इडली बनने वाली है, ठीक है, मेरी इडली गिर जाएगी, ठीक है, गलती तो भाई मैं कबीर सिंह की तरह मैं अपनी मेड को दौड़ा लूंगा, ठीक है, ये करूंगा मैं। सॉरी। नहीं अब जाट की तरह करना है ना, अब जाओ श्रीलंका तक चले जाना, आप पूरा श्रीलंका में चले जाओ कि भाई अपने फर्मेंटेशन इंडोनेशिया चले, वहां पर पहुंचे। हाँ कि चावल आपने उगा के दिया था। वो तो यार अभी जो ये रणवीर और फरहान का फियास्को चल रहा है, ओके फक, वो मेरे को उससे एक ही चीज़ याद आती है कि जाकिर खान ने फिल्म कौन से अवार्ड फंक्शन में कहा था, भाई धुरंधर सबकी जली तो है। किसी ने भी पता है, किसी ने भी प्रेज नहीं किया था साउथ इंडियन से, रजनीकांत सर ने, संदीप आगा रेड्डी सर ने, या बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स कहा था भाई, अल्लू अर्जुन, बहुत सारे एक्टर्स ने भाई कहा था भाई क्या मूवी बनाई है, लिटरली बहुत अच्छी मूवी बनाई है, आदित्य धर्ष धुरंधर, ठीक है। और भाई उसके बाद बॉलीवुड में एक आदमी बता दो जो खड़ा हो के आके बोला हो, अबे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम लोग ऋतिक रोशन, इतने पैसे हैं तुम लोगों के पास भाई, ऋतिक रोशन ने किया था। दाऊद इब्राहिम से डरते हो या किससे भी डरते हो हमें नहीं पता। और नहीं उसने कहा था आई डोंट एग्री विद द पॉलिटिक्स, वो ऋतिक रोशन ने स्टोरी डाली थी तो उसने कहा था आई डोंट एग्री विद द पॉलिटिक्स, तो उसने अगले दिन तो ही लव्स द मूवी और व्हाट, ऋतिक रोशन, हाँ ही लव्ड द मूवी, उसने तारीफ ही करी भाई, बहुत अच्छी मूवी थी। वही नहीं, देयर वाज अ लॉट ऑफ बॉलीवुड पीपल आल्सो, मतलब जो उन्होंने कहा था, विराट कोहली ने अप्रिशिएट किया था। नो आई एम टॉकिंग अबाउट, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट अनुष्का, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक अनुष्का शर्मा ने नहीं किया था क्या, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर। अरे इट्स ओके यार, विराट भाई ने बोला ना, बस ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 10 आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 10 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने तब बोला, पता है कब, जब बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कहीं ना कहीं उनके फैन फॉलोइंग पेजेस पे, या कि भाई आप क्यों नहीं बोल रहे हो, आप तो उनकी जली ना, जाकिर खान वाज राइट, उनकी चल गई, लिटरली जल गई।
अरे वो आई थिंक सलमान खान ने भी कुछ क्रिप्टिक सा इंस्टाग्राम पे मैसेज कन्वे किया था इसके ऊपर कि उसने ऐसा बोला था कि मतलब मैं हिंदी बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, ठीक है, कि भाई अब मतलब अगर हम किसी मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से कुछ तो मूवी बनाते हैं, ठीक है, किसी का पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अगर हम कर रहे हैं मूवी से पुश कर रहा है, मतलब पूरा कर रहे हैं, तो वही मूवी हिट होगी। उसने ऐसा कहा था। भाई तो तुमने तो ऐसे वो बनाई है, क्या नाम है यार उसका, कौन सी मूवी, माय नेम इज खान, माय नेम इज खान, शाहरुख खान ने बनाई थी वो। अब उसका क्या, अरे लेकिन मतलब भाई तुमने बजरंगी भाईजान बनाई, उसका क्या, तुमने क्या तो पाकिस्तान को तो तुम भी तो लाए ना भाई। उसमें रणवीर सिंह ने भी तो पाकिस्तानियों में किसी पाकिस्तानी इंसान को तो गाली दी नहीं, वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को गाली थी। अब आप भी लोग अगर सही से तौल नहीं पा रहे हो भाई कौन पाकिस्तानी है कौन टेररिस्ट है, तो फिर मैं तो फिर सबको एक ही नजर से देखूंगा कि आप भी उनमें से ही एक हो। यस एंड मूवी में भी मेंशन्ड है ना, उसने क्लियरली बोला है कि हमको पाकिस्तान के लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, जो टेरर फैला रहे हैं, जो आपके देश को दहशतगर्दों से है। और सबसे ज्यादा चूचा तो आपके देश के, आपके लोगों के, आपके बच्चों को बना रहे हैं, ठीक है, कि भाई आपको ये कर दो तो आपको जन्नत नसीब होगी, 72 हूरे, मतलब जिंदा रहना है तब भी आपको सेक्स चाहिए, मरना है तब भी आपको सेक्स चाहिए, मतलब आपका अल्टीमेट गोल यही है कि आपको सेक्स चाहिए। ठीक है भाई, आप अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छी बीवी मिल जाएगी, शादी करो, सेक्स करो। ओके बट हाँ मतलब ये मैं ये कह रहा था कि भाई अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो जनरली क्या करते हैं लोग कोर्ट की तरफ जाते हैं, बैन नहीं करवाया जाता है, इंडस्ट्री वाइड बैन नहीं करवाया जाता है कि कोई भी फिल्म फ्रेटर्निटी में स्पॉट ज़्यादा हो जाए, कोई कैमरामैन काम नहीं करेगा रणवीर सिंह अगर मूवी में, तो व्हाट द फक इज दैट। आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन कि भाई फरहान अख्तर व्हाई डिड ही डू दिस थिंग आफ्टर धुरंधर सक्सेस? पहले डॉन 3 क्यों नहीं बना पाया? क्या 10 साल से भूखा रहा है वो? नहीं उस वक्त आई थिंक क्यों नहीं बना रहा डॉन? नहीं वो पैसे नहीं थे। हाँ ऐसा ही कुछ था कि मतलब वो नहीं मिल रहा था, प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था रणवीर सिंह को, मतलब ही वाज अ सपोजिटली अ फ्लॉप एक्टर तब कि उसकी मूवीज नहीं चल रही थी। भाई कौन बोला फ्लॉप एक्टर है भाई? उसकी बाजीराव मस्तानी हिट गई थी, ठीक है, उसके बाद उसकी रीसेंट रॉकी रानी की प्रेम कहानी एंड मतलब उसका एक और मूवी सर्कस और जयेश भाई जोरदार नहीं जयेश हाँ, और ये भी थी ना वो सिंघम अगेन भी, अगर इफ यू काउंट एज अ रणवीर सिंह मूवी, भाई बट ही ये वाज तो बहुत अच्छी बात है भाई। सलमान खान की भी तो पिछली 4-5 मूवी फ्लॉप जा रही है, लेकिन मूवी तो भाई साहब तो वो प्रोड्यूस भी खुद ही कर लेता है भाई, वो प्रोड्यूस भी खुद कर लेता है उसको जरूरत। हाँ सही बोला भाई, वो सॉर्ट ऑफ बादशाह है ना पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का। सही बोला। नहीं पैसा है क्या करे भाई, सबकी फटती है, सलमान खान तो फटती है, सच बात तो बोलो ना, क्यों कूल नहीं कर रहे हो कि तुम्हारी फटती है सलमान से, शाहरुख से, आमिर से। जो मारेगा तो हंसना पड़ेगा, वो गाएगा तो सबको नाचना। हाँ अरे मैं अभी रिसेंटली वो देख रहा था कौन सा वो एक कोई तो इंडियन आइडल में सलमान खान गया था एंड ही वाज सिंगिंग बेबी को बेस पसंद है एंड एवरीबॉडी वाज वाइबिंग, मतलब फोर्सफुली वो पूरा ऑटो ट्यून में गा रहा था, पूरा ऑटो ट्यून वाला गाना था, वो बैठ करके ऐसे वो माइक हाथ में लेकर के कि वो पूरा मतलब बंदा और सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, मतलब बंदे को अपने अंदर बिल्कुल भी कमियां नहीं दिखती हैं। बंदा ये तक बोल चुका है कि अगर मेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड से अगर मेरी आखिरी बंदी भी मेरे को छोड़ गई है तो मतलब गलती मेरे ही अंदर है, मतलब बंदे ने गलती भी अपने अंदर ही निकाल दी। हाँ और नहीं जो वो कह रहा था, नहीं जो वो कह रहा था बिग बॉस में, वो बहुत ओपन अप होता है, ठीक है, बहुत वनरेबल साइड दिखाता है अपनी, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, जैसे वो कहता है ना क्या नहीं उसने बोला नहीं था कि मतलब मैं कुछ तो कहा था कि मैं इतना ये सब मैं देखता हूँ। जब आई थिंक अश्नील ग्रोवर आया था कि कौन रवि गुप्ता भी आया था, तो भी उसने एक सेम चीज़ बोली थी कि जो ट्रोल्स होते हैं या वो होते हैं भाई, बिना आप जो ऑन गोइंग केस पे बिना जाने समझे आप वो करते हो, बात करते हो भाई। आप ब्लैक बक केस में तो आप थे ही थे, चलो ठीक है, मैं उस वाली केस पे फुटपाथ पे जो आपने मारा पीटा गाड़ी चढ़ा दी थी तो उस पर मैं नहीं बोलूँगा। हाँ भाई मैं कह रहा हूँ कि फुटपाथ पे मैं नहीं बोलूँगा उस पर, तो सब शांत हो जाते हैं। देखो आपका पैसा बोलेगा बस, नहीं अगर नहीं वही चीज़ है ना, अगर हाँ वही करो ना, अगर सलमान खान वहाँ तक पहुँचा है, कोर्ट तक पहुँचा है ना,
तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब फ्री फंड का ही उसको मतलब बुला लिया गया था, इतना बड़ा एक्टर है ना। अब ड्राइवर पे आप थोप दो, मेरे को चलता है, मतलब थोप रहे हो नहीं थोप रहे हो, ड्राइवर गलती हो जो भी हो, आई डोंट गिव अ शिट, वो वही चीज़ है। लेकिन जो आपने किया है, जैसे आपने एक हीरोइन को मारा है, मैं नाम नहीं लूँगा मैं, जिस हीरोइन को मारा है आपने, तो मारा तो है, तो मारा है भाई, उसको एटलीस्ट उसको तो आप ओन अप करो ना। डॉन बन सकता है रणवीर सिंह। देखो पहली बात तो आई डोंट थिंक ही कैन पुल दैट ऑफ। Personally, if I had to cast someone, it will be Hrithik Roshan for any type of spy role. I think he has that looks. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब हाँ ही कैन बी अ वो रणवीर सिंह वैसा वो झाड़ू लगाने वाला स्पाई, बट ही कैन बी दैट वो इंटरनेशनल जेम्स बॉन्डिश वो स्पाई बन सकता है। वो मतलब एकदम वाइट कॉलर माफिया इन्फिल्ट्रेट करने वाला वो स्पाई, मुझे वो लगता है ही कैन पुल दैट ऑफ। डॉन हमने देखी है ना, अमिताभ बच्चन जैसा था, मतलब थोड़ा एंग्री मैन टाइप का, एकदम थोड़ा हैंडसम डैशिंग टाइप का। एंड हाँ, जो भी नई वाली आई थी उसमें शाहरुख खान था, तो इस वो वाली सच्ची में डॉन लग रहा था, वो सच्ची में वो तो- शाहरुख खान, सही बताऊं, असली डॉन लग रहा था कि भाई वो क्रिमिनल है, लग रहा था वो डॉन है। आई थिंक इफ आई क्योंकि वांट टू उसका चेहरा ड्रॉप, से झलक रहा था ना, उसके चेहरे से झलक रहा था कि हाँ भाई वो अपनी असली पावर दिखा रहा है अपने चेहरे से, एक्सप्रेशन से, कि मैं Yes. कितना नफरत करता हूँ। नहीं वो तो पॉइंट है, बट मैं ये कह रहा था कि जो अगर मेरे को पैरेलल्स ड्रॉ करने होंगे ना, तो जो अमिताभ बच्चन वाली जो डॉन थी ना, डॉन सीरीज थी, तो दैट इज़ मोर टुवर्ड्स की वो मतलब जैसे स्कारफेस है वैसी मूवी है ना, गुड फेलास है वैसी है, मतलब थोड़ा सा वैसी है कि मतलब ज़ीरो से ऊपर जाना। और और उसकी जो मूवी है ना, जैसे डॉन वो वाली जो नई बनाई उसने शाहरुख खान ने, तो दैट इज़ मोर लाइक अ टॉम क्रूज मूवी, मतलब थोड़ा सा वो इन्फ्लुएंस समझ में आता है, मास्क वास्क को करना है ना, एंड थोड़ा सा मेरे को लगता है वो टॉम क्रूज बनना चाह रहा था। एंड मोर ओवर ना हाँ हाँ शाहरुख खान डॉन 1 डॉन 2 में थोड़ा सा नहीं भाई, शाहरुख खान टॉम क्रूज के टी भी तो क्लोज नहीं था, टॉम क्रूज के टी वर्क का भी अच्छा close हाँ, नहीं था। टॉम क्रूज से याद है, अक्षय कुमार ने कहा था कि भाई मैं अगर हम लोग भी अगर टॉम क्रूज जैसी मूवीज़ बना सकते हैं, मिशन इम्पॉसिबल जैसी, हमारे पास भी इक्विपमेंट है, बजट नहीं उतना, क्योंकि जो वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। वो भी कैसी बात कर रहे हो, वेलकम टू द जंगल का नाम रहा है उसका, घिस गाना आया है। ओह यस 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 शिट है वो भाई। एंड आई जस्ट वांट टू नो कि भाई व्हाई नॉट हायर अ गुड मतलब पॉपुलर भोजपुरी सिंगर इन दिस मतलब उस फॉर द सॉन्ग भाई, ए पवन जी हमारे पावर स्टार, उनको लेना चाहिए था उनको स्नब किया गया यहाँ पे। अभी शायद पवन जी ने हाल ही में एक गाना गाया है साउथ इंडियन इंडस्ट्री के लिए। यस यस टच बडी, टच बडी, आई हैव हर्ड दैट सॉन्ग, ज्योतिका गांधी, इट्स अ डिसेंट सॉन्ग, बट उसमें अगेन मतलब आई डोंट नो, मतलब उसको कर मतलब आई डोंट थिंक कि दैट्स अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ भोजपुरी इन साउथ, बट ओके। अभी जो हमारे विराट कोहली फैंस ने किया है, अरे यार इतना बड़ा यस भाई, यस भाई The travesty. ब्रांड नेम, दैट्स ब्रांड ट्रेवेसिटी। नेम, उसका ब्रांड नेम आप खुद खराब कर रहे हो भाई, आपकी को समझ में नहीं आ रहा है, आप फैंस हाँ। क्या हो गए हो क्या भाई। बहुत अगर टॉक्सिक फैन बेस है भाई, बहुत टॉक्सिक फैन बेस है भाई। अपेरेंटली अगर आप ट्रेविस हेड की real विराट बीवी को lover हो, नहीं, ट्रेविस हेड की बीवी तक को ये कमेंट सेक्शन में घुस करके उन्होंने इतना मतलब क्या भी बोलूँगा अपशब्द या घटिया चीज़ें लिखी हैं। ये केवल That is उसकी वाइफ को insane. नहीं आया, उसकी बेटी को भी आया, डॉटर को भी आया भाई। इमेजिन द वे दे आर थिंकिंग भाई, मतलब उनकी थिंकिंग समझ में आती है भाई, मतलब बच्ची का क्या कसूर है भाई। और ठीक आपके है। और आपका जो जिसके आप फैन हो भाई, मतलब उसने खुद हाथ नहीं मिलाया तो हो गया ना भाई, उसने बदला ले लिया। चलो भाई भाई ग्राउंड पे हो, गर्मा गर्मी हो जाती है, क्या हुआ भाई, ठीक है भाई, अब बदला ले लो भाई। नहीं मतलब यार। सच में बाप बना लिया है बात ये नहीं, आप बोलो, आप आके बोलना, लेकिन यार किसी पे पर्सनली ऐसे मत चढ़ो। आप ये सोचो भाई, कल को दूसरा आके आपकी माँ बेटी के साथ ऐसा करेगा, आपको कैसा लगेगा। आप तो उस आदमी को बोल रहे हो जिससे आपका कोई रिश्ता भी नहीं है भाई। और- फैंस बनना अच्छी बात है, लेकिन इतने अंधभक्त ऐसे बेवकूफ से छपरी फैंस मत बने कृपया करके। आप अपने ब्रांड विराट कोहली का नाम खुद डुबा रहे हैं फॉरेन में, इंटरनेशनल। विराट कोहली का नाम इंडिया से जुड़ता है ना,
तो एक तरीके से इंडिया का नाम ही खराब हो रहा है। ये लोग तो वही वही नहीं है, यही चीज करते हैं ऑनलाइन अरे बस। अच्छी इमेज आप नहीं में जाती आपकी। और पाकिस्तानियों में कोई डिफरेंस नहीं है, पता है? जो काम पाकिस्तानी कर रहे हैं करते हैं ना, हाँ वही आप भी डोंट कर बी अ रहे हो। सोर लूजर कि ना भाई। आप भारत देश के लोग यार, आप लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हो कि भाई ये, और ये ऐसी चीज है भाई जो कितना गंदा क्राइम है। अगर आपको क्राइम भी समझ में नहीं आता ना, अगर आपकी माँ बहन के साथ ऐसा, लेकिन भगवान ना करे हो, बट अगर हो गया है ना, तब आपको समझ में आएगा। दूसरे के लिए बोलना भी नहीं चाहिए ये बात। वही एंड ही इज मतलब आई थिंक ट्रेविस हेड यंगर भी है उससे, छोटा भी है उससे उम्र में। हाँ यार, एक स्पोर्ट्स यार होता है भाई, स्पोर्ट्स पर्सन में होता है, मतलब स्लेजिंग, बहसबाजी, तो उसमें आप क्यों नेता बन रहे हो? रिकी आपका बाप पॉन्टिंग थोड़ी भी ना करता विराट था कोहली। यार, रिकी पॉन्टिंग भी करता है, रिकी वो सबसे पॉन्टिंग ज़्यादा करता था। इनफेमस है उसके लिए। एक बोल अच्छा बोल। स्पोर्ट्समैन वही होता है ना, जो पिच की बातें, ग्राउंड की बातें ग्राउंड तक ही रखे। और विराट ने वो रखा या नहीं रखा वो मैं नहीं जानता, बट आप फैंस हो यार। जो ग्राउंड में खत्म हो गया, अब आप क्यों उसको बढ़ा रहे हो आप? और मैं ये भी करना चाहूँगा भाई, यहाँ से मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहूँगा। मैं आप विराट कोहली के इतने बड़े फ़ैन हो रहे हो भाई, मैं उससे बड़ा फ़ैन ट्रेविस स्कॉट का हूँ। आपने उसको क्यों गाली दी भाई? आपने उसको उसके कमेंट सेक्शन में ये क्यों भाई, क्यों? मैं सवाल पूछना पढ़ो, चाह रहा हूँ आपसे, पढ़ो, लिखो, ट्रेविस स्कॉट को क्यों गाली educated दे रहे हो बनो। भाई? ट्रेविस स्कॉट भाई हेड की मुझे स्पेलिंग नहीं आती कुछ आपको? आपको भाई नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो Please. छपरी फैंस है ना, उनको पता नहीं है ट्रेविस स्कॉट, उनको ये भी नहीं पता वो ट्रेविस स्कॉट कौन है, ठीक है? तो भाई वो छपरी फैंस ने कोई भी ट्रेविस वही डाला, मैं- गलती से स्कॉट दिख गया पहला, ठीक है? वही- स्कॉट हो गई आने लगी कमेंट सेक्शन में जाके। हाँ सही, ट्रेविस लियोगे तो सबसे पहले स्कॉट आएगा भाई। हाउ डम कैन यू बी भाई? वो क्रिकेट खेलता भी, जानता भी नहीं होगा भाई क्रिकेट होता क्या है। इज एन अमेरिकन रैपर। अभी रिसेंटली कोई विराट कोहली का शायद बैट या बॉल कुछ खराब थी, ऐसा कुछ था, तो उस कंपनी को जाके वो लोग गाली दे रहे थे comment section में। हाँ नहीं हाँ कुछ तो आई अच्छा थिंक, बैट। हाँ एसजी को उसने कुछ तो बोला था ना, अरे, एमआरएफ को कि एसजी को वो अभी- लोग गाली दे रहे थे। अभी रिसेंटली पता है भाई साहब एक मैच में आउट हो गए थे, तो भाई साहब की स्पोर्ट्समैनशिप देखो आप, ठीक है? भाई हाँ साहब अपना हेलमेट यूं फेंक दिया, ठीक है? मतलब प्रॉपर बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के सामने यूं फेंक दिया, एवरीबडी इज वाचिंग, आप लोगों के आइडल हो। और अब मैं समझ सकता हूँ आपके जो जो लोग आपको आइडल मानते हैं, वो इसलिए इतना हम्म। दिमाग से दे हैव सम प्रॉब्लम विद देयर माइंड, हाँ ठीक है? तो इंडिया का नाम मत बदनाम करो भाई, अपना हाँ, नाम इंडियन- बदनाम करो, तुम्हें जो करना है करो, भारत का नाम मत खराब करो। वही, बट आई थिंक विराट कोहली को मैं एसोसिएट ऐसे करता हूँ ना कि ही इज़ अ, मतलब ऐसा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन इन्फ्लुएंस लगता है मेरे को। मतलब अगर विराट कोहली इंडिया के लिए ना खेल रहा होता तो ही वुड हैव बीन अ परफेक्ट एकदम से वर्ड टू वर्ड एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर। अरे नहीं यार, बात ये है ना, पैसा आने के बाद, कामयाबी आने के बाद, पता है वो आदमी के अंदर जुनून रहता है कि भाई क्या करूंगा भारत में रहकर। भारत अरे। गरीबों का देश है, ऊंचा रहते हैं भारत में, ठीक है? उसी भारत ने आपको नाम दिया, फेम दिया, उसी पैसे भारत के दिए, लोग आपको कमाए पैसा दे पैसे रहे भाई हैं, ठीक आपने, है? और आप उसके इंग्लैंड अलावा में भाई आप- शिफ्ट हो रहे हो। इंग्लैंड में आप टैक्स वहाँ पे कर रहे हो, आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाओगे, जो कि धीरे धीरे वो कुछ और बनता जा रहा है, हमारा यूके भी। आई डोंट थिंक वो उधर जाना चाहिए स्पोर्ट्स सेक्शन में, बट या भाई वैभव सूर्यवंशी ने भाई लास्ट हमने जो मैच देखा था भाई भाई, उस बंदे ने उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, उसको वो क्रिकेट नहीं कहते भाई, उसको कहते बॉल को मॉलेस्ट करना भाई। मतलब एट दिस पॉइंट तो मतलब लिटरली भाई 29 बॉल्स पे 97 रन्स इज नो जोक। the guy literally broke Chris Gale's 15 years record, 15 years old record या 14 years old record, I don't remember exactly। व्हिच रिकॉर्ड? 15 साल के बच्चे ने, कौन अरे सा वो रिकॉर्ड था? सबसे ज्यादा 6 मारने का आईपीएल का ओह ओह, एक ये मुझे पर्टिकुलर नहीं सीजन में, पता। तो उसने अच्छा रिकॉर्ड तोड़ दिया। और वो पता है लास्ट मैच में वो भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला था, सबसे कम बॉलों में सेंचुरी मारने का। क्रिस गेल का 30 बॉल में 29 बॉल में, यस यस वो यस रिकॉर्ड भी तोड़ने वाला था। बट रियली भाई मुझे तब बुरा लगा भाई के लिए। भाई ही डिजर्व भाई- दैट सेंचुरी भाई। मतलब वो होती है ना भाई, कुछ 97 इनिंग्स पे होती हैं आप जो लोग भाई होती है ना, कुछ इनिंग्स होती है जो सेंचुरी से ज़्यादा होती हैं, तो वही है बट उसका। भाई इस पे मैं एक और इंटरेस्टिंग बात कराना चाहूंगा, पता है क्या भाई? हाँ हाँ मेरे भारत देश में बहुत टैलेंट है भाई। अगर आप गली मोहल्ले में ढूंढने निकलोगे ना, बहुत टैलेंट है भाई।
15 साल का लड़का, कैन यू इमेजिन, जो मुझे लग रहा है ही कैन बी नेक्स्ट पर्सनालिटी जो बहुत बड़ा नाम है, लाइक क्या पता I think- MSD आई थिंक नहीं सचिन के विराट- सचिन वो सचिन 15 से साल की बड़ा उम्र में नाम है। सचिन, हाँ सचिन के बस इसके राह पे ही है। आई डोंट थिंक सचिन से बड़ा नाम, तो क्योंकि वो टाइम टाइम पीरियड का डिफरेंस है। नहीं, उसको तो नहीं कह सकते यार। सचिन ने जिन बॉलों को खेला है ना भाई, वो जो बॉल शारजा मतलब में बीच भाई किसी ग्राउंड को पे। भी, मुझे तो कोई भी पूछता है ना कि भाई मतलब वाई सचिन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, शारजा की वो सेंचुरी देख लो आप, कुछ नहीं। भाई द गाय लिटरली फेस्ड प्राइम ब्रेटली, प्राइम ये क्या Yes. नाम है इसका यार, ये शोएब अख्तर। पाकिस्तानी बॉलर वसीम शोएब अकरम, अख्तर। शोएब अख्तर। यस भाई यस ही रियली फेस्ड लॉट ऑफ इमरान खान, उस समय इमरान खान जब वो इमरान 15 खान साल का, आई भाई थिंक बहुत बड़े 15-16 साल का ही था, 15-16 साल का था कि वो उसको इमरान खान वो उसको बॉलिंग कर रहा था। एंड दोज वर लाइक टॉप लाइक बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। हाँ So with this, we'll put an end to our podcast. I hope आपको हमारा podcast अच्छा लगा हो, हमारे discussions थोड़े engaging, entertaining लगे हो। We'll be back with some interesting, amazing stuff, and हमारे बहुत सारे अच्छे segments lined up है। Stay tuned, and आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? यस द स्क्रिप्टिंग पार्ट ऑफ मतलब एक मूवी का हम एक वो कर रहे हैं, प्रेटेंशियस मूवी रिव्यूज़, हम रिवाइव करना चाह रहे हैं इसको, इस फॉर्मेट को, और उसकी स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्ट हो चुका है, वो उसकी शूटिंग बची हुई है, एंड होपफुली आने वाले 1 महीने में वी विल सी दैट वीडियो। बहुत मेहनत लगी उसके पीछे, शो लव टू दैट। एक मैं तो अपने व्यूअर्स को यही बोलूँगा भाई, जो भी शो देख रहा है, हमें केवल प्यार चाहिए आपका, और आप हमको देखते रहो, पसंद करते रहो, Yes. बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू। Thank you. Bye bye. बाय 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 बाय। बाय।